आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम फिर से एक नई स्टोरी लेकर के आए आपके सामने। ठीक है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है और एक एक लाइन एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा गाइज एकदम डिटेल में। ठीक है, कहानी को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसलेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, देखिए नाम क्या है इस स्टोरी का। इस स्टोरी का नाम है द फोर मैजिशियंस। द फोर मतलब चार, मैजिशियंस का मतलब होता है जादूगर, जो मैजिक के क्षेत्र में एक्सपर्ट हो, है ना, उसको बोलते हैं मैजिशियंस। ओके, चार जादूगर। ओके, अब कुछ पूछा गया है, हैव यू हर्ड द स्टोरीज ऑफ डीमन बेताल एंड किंग विक्रमादित्य? क्या आपने कभी सुनी कहानी? एक डीमन होता है, भूत होता है, घोस्ट, जिसको बोलते हैं गोस्ट। ये एच साइलेंट है इसमें ना, गोस्ट बोलना, घोस्ट नहीं, गोस्ट, है ना। क्या आपने एक शैतान, डीमन यानी कि शैतान, गोस्ट, बेताल, एक शैतान होता है, देखो ये जो दिख रहा है ना व्हाइट वाले, भूत है, डीमन बेताल, है ना, एंड किंग राजा विक्रमादित्य, ये जो है ये राजा है विक्रमादित्य। ठीक है, ये दिख पा रहा है। ओके, क्या इसकी कहानी सुनी आपने? ऐसा पूछा। ईच स्टोरी एंड्स विद अ रिडल। हर एक कहानी एक पहेली के साथ, रिडल मतलब एक पहेली के साथ, एक क्वेश्चन के साथ खत्म होती है ना। एंड और इफ द किंग फेल्स टू आंसर बेताल, और अगर वो रिडल मतलब एक क्वेश्चन होता है, एक पहेली होती है जो कि ये डीमन पूछता है किसको, इस राजा को पूछता है, और अगर ये राजा फेल हो जाते हैं, है ना, आंसर देने में, किसको, बेताल को, इफ यहां लिखा ना, इफ द किंग फेल्स टू आंसर, अगर ये राजा आंसर देने में फेल हो जाते हैं तो क्या होता है पता है? ये जो बेताल है, बेताल थ्रेटन्स, बेताल धमकाता है ना, धमकी देता है, किसको, राजा को डराता है, धमकी देता है ना, हिम मतलब राजा को क्या धमकी देता है? दैट की हिज हेड, उनका जो सर है राजा का, वुड बर्स्ट, वो फूट जाएगा, फट जाएगा, है ना, इनटू 1,000 पीसेस, हजारों टुकड़ों में बट जाएगा, फट जाएगा उनका सर। ऐसी ये धमकी देता है अगर राजा ने इनके रिडल का, इनके पहेली का जवाब नहीं दिया तो। लेट्स रीड वन ऑफ स्टोरीज दैट ही टेल्स टू द किंग। चलो उनमें से एक स्टोरी को जाने जो ये बेताल इस किंग को बताता है। देखो होता क्या, मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छे से। ये राजा जो किंग विक्रमादित्य है, इन्हें कहानी सुनने का बहुत शौक है। ठीक है, और इनको कहानी सुनना रहता है, तो इनको पता है कि जो डीमन है ना, ये शैतान, ये कहानी बहुत अच्छी सुनाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, शैतान को पकड़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और शैतान को पकड़ लेते हैं, जैसे ये पकड़ के रखे राजा ने। ठीक है, तो शैतान क्या बोलता है, ठीक है मुझे पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कहानी भी सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक शर्त पे जरूर कहानी सुनाऊंगा, एक शर्त पे सुनाऊंगा। क्या? कि कहानी सुनाने के बाद मैं आपको एक रिडल पूछूंगा, एक पहेली पूछूंगा, उस कहानी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगा। अगर राजा आपने उस सवाल का जवाब दे दिए ना तो फिर ठीक है, अगर जवाब देने में फेल हो गए तो आपका ये जो सर है ना, ये हजारों टुकड़ों में बिखर जाएगा। ऐसा ये डीमन क्या रखता है, कंडीशन रखता है, एक शर्त रखता है। तो राजा बोलते ठीक है, मुझे कहानी सुनने का बहुत शौक है, मैं ये चुनौती भी स्वीकार करता हूं, है ना, मैं तुम्हारी रिडल का जवाब दे दूंगा, ऐसा करके। और जैसे ही राजा उस रिडल का जवाब दे देते हैं तो किंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें फिर छोड़ दूंगा, और राजा इस किंग को, इस जो किंग है वो इस शैतान को फिर छोड़ देते हैं। और फिर राजा को फिर से कहानी सुननी होती है, तो राजा फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं शैतान को, और जैसे ही शैतान पकड़ में आता है फिर से वो एक कहानी सुनाता है, और कहानी सुना के फिर से आजाद हो जाता है, एक पहेली पूछता है राजा को, ऐसा करके चलते रहता है। तो एक कहानी है जो ये शैतान राजा को सुना रहे हैं, है ना, ये डीमन जो है, डीमन बेताल किसको, राज किंग विक्रमादित्य को सुना रहा है। देखते वो कहानी क्या है। ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है वो कहानी, बहुत प्यारी स्टोरी है। देखो, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक समय की बात है, बहुत पहले की बात है। क्या हुआ था पता है? अ मैन नेम्ड कृष्णा स्वामी, बहुत समय की बात है, एक इंसान जिसका नाम था कृष्णा स्वामी, लिव्ड मतलब वो रहता था, कहां रहता था? देयर इन द सिटी, एक शहर में रहता था। कौन से शहर में? ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नाम के शहर में एक कृष्णा स्वामी नाम का व्यक्ति, एक इंसान रहा करता था बहुत समय पहले। ठीक है, ही मतलब वो कृष्णा स्वामी, एंड हिज वाइफ, और उसकी जो पत्नी थी, कृष्णा स्वामी और उसकी जो पत्नी थी, वाइफ थी, हैड मतलब थे, उनके पास थे, उनके क्या थे भाई? 4
सन्स, उनके 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे, ठीक है। ओके, देखो हैव मतलब प्रेजेंट में होता तो हैव हो जाता, पास्ट में तो हैड आ गया, ठीक है। तो वो कृष्णस्वामी और उनकी पत्नी के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, 4 सन्स थे। हावेवर, हालांकि बोथ, दोनों के दोनों, कौन दोनों के दोनों? कृष्णस्वामी एंड हिज वाइफ, कृष्णस्वामी और उनकी जो पत्नी थी वो दोनों के दोनों क्या हो गए थे? पास्ड अवे, वो गुजर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। वाइल, जबकि, वाइल मतलब जबकि, द चिल्ड्रन, उनके जो 4 बच्चे थे, जो बच्चे थे, वर, वो थे, क्या थे? स्टिल, अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, यंग मतलब काफी छोटे थे, यंग का मतलब यहाँ जवान नहीं, यंग का मतलब है काफी छोटे थे वो, ठीक है। देखो बचपने में ही क्या हो गया बच्चों, इन चारों पुत्रों के जो पिताजी थे कृष्णस्वामी और उनकी जो माँ थी, है ना, वो क्या हो गई थी? उनकी डेथ हो गई, तो पास अवे हो गए थे, है ना, उनकी डेथ हो गई थी। और ये बच्चे क्या थे? काफी छोटे थे अभी भी। देयर कोवेटस, कोवेटस मतलब ग्रीडी, लालची। और ये जो बच्चों के ना, देयर मतलब उनके, इन बच्चों के जो कोवेटस रिलेटिव थे, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, कोवेटस मतलब लालची, जो लालची रिश्तेदार थे ना इन बच्चों के, ट्रिक्ड देम आउट ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने ट्रिक देम आउट मतलब उन्हें लूट लिया, बड़ी चालाकी से उन्हें क्या कर लिया? छल कपट करके, ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी संपत्ति को लूट लिया। इनके जो ग्रीडी, लालची जो रिलेटिव्स थे, कोवेटस रिलेटिव्स, उन्होंने क्या किया? एक प्लानिंग किया, ट्रिक देम आउट मतलब उन्हें छल कपट किया उनके साथ, ऑफ देयर प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टी को लूट लिया। समझ में? ट्रिक समवन आउट ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी को बड़ी चालाकी से धोखाधड़ी करके उनके किसी चीज को लूट लेना, ठीक है ना। ओके, अगर मैं आपके सामने कहना चाहूं कि एक चोर ने ना मेरे सारे पैसे लूट लिए बड़े चालाकी से, तो मैं कैसे बोलूंगा? अ थीफ ट्रिक्ड मी आउट ऑफ माई मनी, एक चोर ने मेरे सारे पैसे छल कपट करके लूट लिए, ऐसा, है ना, समझ गया। ओके, एंड और क्या किए इन रिलेटिव्स ने? सारे पैसे, कौड़ी, सारी प्रॉपर्टी उनकी लूट ली बेचारों की। एंड द बॉयज, और ये जो लड़के थे, जो चारों लड़के थे बॉयज, वर लेफ्ट, वो रह गए थे। कैसे रह गए थे? लेफ्ट मतलब रह गए थे पैनीलेस, पैनीलेस मतलब बिना किसी पैसे के, एक पैनी तक नहीं था, एक सिक्का तक नहीं था उनके पास, बिल्कुल गरीब, बेघर, बेसहारा रह गए थे वो, ठीक है गाइस, उनका सब कुछ लूट लिया गया था। सिंस, क्योंकि दे वर यंग, क्योंकि वे काफी छोटे थे बेचारे, यंग थे, एंड डिड नॉट नो, और जानते भी नहीं थे, हाउ टू अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग का मतलब होता है अपना जीविका चलाना, अपना पेट भरना, है ना, और वो जानते भी नहीं थे कि अपना पेट कैसे भरा जाए, अपना जीवन कैसे चलाया जाए, है ना। इसलिए क्या हुआ? दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। क्या फैसला किया? टू गो, जाने का। कहां जाने का? टू देयर, उनके मैटरनल ग्रैंडफादर्स हाउस। अपने मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? नाना जी। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, और मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी, ठीक है। हाँ, अब बेचारे बहुत छोटे थे, उनके सारे जो प्रॉपर्टी थी वो उनके जो कोवेटस रिलेटिव्स थे, लालची रिश्तेदार, उन्होंने लूट लिया था। तो दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू गो, जाने का। कहां जाने का? अपने नाना जी के घर जाने का फैसला किया, हाउस, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग फटीग जर्नी, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? एक लंबी, फटीग मतलब थका देने वाली, जर्नी मतलब यात्रा, एक थका देने वाली लंबी यात्रा के बाद, आफ्टर दे रीच्ड, वे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? देयर, वहां, अपने नाना के घर पहुंच गए, ठीक है। ओनली टू डिस्कवर, और तभी उन्हें पता चलता है। ओनली टू डिस्कवर का मतलब होता है वैसे ही उन्हें पता चलता है, डिस्कवर मतलब जानना, पता करना, वैसे ही क्या पता चलता है उनको? दैट की देयर ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी, जो नाना जी, ग्रैंडफादर मतलब यहाँ नाना जी को बोला गया, देयर ग्रैंडफादर वॉज नो मोर, उनके जो ग्रैंडफादर थे वो क्या थे? नो मोर, नहीं रहे, वो भी गुजर चुके थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, वो भी नहीं थे, है ना, उस दुनिया से गुजर चुके थे। हावेवर, हालांकि देयर अंकल्स, उनके जो अंकल्स जो थे ना, अंकल लोग, अंकल का मतलब चाचा भी होता है, जीजा भी होता है, अंकल का मतलब मामा भी होता है।
तो यहाँ पर देखो नाना के घर गए थे तो नाना के बच्चे कौन है, उनके मामा जी लगेंगे। तो यहाँ अंकल्स का मतलब है मामा लोग, उनके जो मामा लोग थे ना वो। हालांकि देयर अंकल्स, उनके जो मामा थे ना, मामा जो जितने भी मामा लोग थे, गेव देम शेल्टर, उन्होंने दिया, उन्हें क्या दिया, शेल्टर दिया, मतलब आश्रय दिया, रहने की जगह दी, खाने पीने के लिए पूरा उनको आश्रय दिया। एंड और द 4 बॉयज, ये चारों के चारों जो लड़के थे ना बॉयज, कंटिन्यूड विद देयर स्टडीज, और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई फिर जारी रखी, है ना। और इस तरह से क्या किया उन्होंने, वहीं पर अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखा, चालू रखा, ठीक है। एज द मंथ्स पास्ड, क्योंकि एज मतलब क्योंकि, द मंथ्स मतलब महीनों, पास्ड मतलब गुजर चुके थे, अब काफी महीने गुजर चुके थे, ठीक है ना। तो दिस काइंड ट्रीटमेंट स्टार्टेड टू वेन, ये जो अच्छा, काइंड मतलब दयालुता से भरा हुआ, ट्रीटमेंट का मतलब होता है व्यवहार, उनके जो मामा लोग थे ना बच्चों के, उनका जो दयालुता से भरा हुआ जो व्यवहार था, अच्छा व्यवहार था, स्टार्टेड वो शुरू हो गया, टू वेन मतलब खराब होना शुरू हो गया, उनका अच्छा व्यवहार अब खराब होना शुरू हो गया। पहले तो बड़े प्यार से रखे, अब काफी महीने बीत गए तो अब उनको भी ऐसा लगा यार इनको कैसे पाले हम, है ना, तो उनका व्यवहार अब बिगड़ने लगा। एंड दे वर नो लॉन्गर ट्रीटेड वेल, अब उन्हें और आगे से, नो लॉन्गर मतलब और आगे से अच्छी तरह से उन्हें ट्रीट नहीं किया जाने लगा उनके मामा लोग के द्वारा, है ना, उनके साथ अब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाने लगा, वेल मतलब अच्छी तरह से। और तो गिवन इनफ फूड, और उन्हें अच्छे से फूड भी नहीं देने लगे, अच्छा फूड, गिवन मतलब देना, इनफ मतलब पर्याप्त, फूड मतलब भोजन, और अब उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं दिया जाने लगा, पेट भर भोजन भी नहीं देने लगे, और प्रॉपर क्लोथ, और अच्छे कपड़े भी नहीं देने लगे। अब पहले तो अच्छे कपड़े देते थे, अच्छा खाना देते थे, अच्छे से बातचीत करते थे, अच्छा व्यवहार करते थे, अब सारी चीजें बदल गई थी, है ना अच्छे से ट्रीट करते थे, अच्छा व्यवहार करते थे, ना ही पेट भर खाना देते थे, और ना ही अच्छे कपड़े देते थे मामा लोग, ठीक है। द बॉयज डिड नॉट नो व्हाट टू डू, इन बॉयज को पता नहीं था, डिड नॉट नो वो समझ नहीं पा रहे थे, व्हाट टू डू कि क्या करें, है ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वन डे, एक दिन, एज जब द 4 ब्रदर्स सैट टुगेदर, जब ये चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे, थिंकिंग ये सोचते हुए, क्या सोच रहे थे वो, अबाउट के बारे में, किसके बारे में सोच रहे थे, हाउ टू एंड दिस मिजरेबल सिचुएशन, कि कैसे खत्म किया जाए इस मिजरेबल मतलब दुखदाई, कष्टकारी, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, एक दुख से भरी हुई कष्टकारी परिस्थिति को, टाइम को कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में वो बैठकर सोच ही रहे थे। तभी क्या हुआ, द एल्डेस्ट ऑफ ऑल सेड, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े वाले ने, ऑफ ऑल मतलब इन सब में से सबसे बड़े वाले भाई ने कहा, क्या कहा, व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे, है ना। और आगे क्या कहा, देखो यहां तक कहा, इन्वर्टेड कॉमा तक, है ना, यहां से स्टार्ट किया इन्वर्टेड कॉमा से यहां तक, और क्या कहा, वी कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव लाइक दिस, हम इस तरह से और ज्यादा नहीं जी सकते, लाइक दिस मतलब इस तरह से, वी कैन नॉट कंटिन्यू हम जारी नहीं रख सकते, टू लिव जीना, लाइक दिस मतलब इस तरह से, मतलब इस तरह से हम और जी नहीं सकते। इट सीम्स ऐसा लगता है, टू मी मुझे ऐसा लगता है, दैट कि वी शुड लर्न सच स्किल्स, कि हमें शुड लर्न मतलब हमें सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, सच स्किल्स, कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए, कुछ हुनर सीखना चाहिए, कुछ कलाएं सीखनी चाहिए, सही है ना, है ना, कुछ हुनर हमें सीखना चाहिए, दैट जो कि विल हेल्प अस, जो कि हमारी सहायता करेगा, किस चीज में, टू अर्न आवर लिविंग, हमारा पेट भरने में, हमारा जीवन चलाने में, हमारी जीविका चलाने में वो हमारी स्किल क्या करेगी, हेल्प करेगी, उसके सारे हम पैसे कमा सकेंगे, और अर्न आवर लिविंग मतलब अपना गुजारा कर सकेंगे, ठीक है, अपना पेट पाल सकेंगे, ऐसा वो बोलता है बड़ा भाई। ऑल हिज ब्रदर्स लाइक्ड दिस आइडिया, और उसके सारे जो भाई लोग हैं लाइक्ड, वो पसंद करते हैं, दिस आइडिया, इस विचार को, इस आइडिया को वो पसंद करते हैं, ठीक है, उन्हें बड़ा पसंद आ जाता है, ठीक है। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर देते हैं, क्या शुरू कर देते हैं, डिस्कसिंग, डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, बातचीत करना, किसके बारे में, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज दे शुड मास्टर, कि किस प्रकार के ज्ञान में, दे शुड मास्टर उन्हें पारंगत होना चाहिए, किस प्रकार की स्किल उन्हें सीखनी चाहिए,
इसके बारे में डिस्कस करना चालू कर देते हैं। आफ्टर सम डिस्कशन, कुछ समय की डिस्कशन के बाद, कुछ बातचीत के बाद, दे डिसाइडेड, वो डिसाइड करते हैं, वो फैसला करते हैं। क्या फैसला करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं वो? दैट कि इट वुड बी बेस्ट, सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छा होगा। इट वुड बी बेस्ट मतलब ये सबसे अच्छा होगा, इफ यदि, अगर, वे अक्वायर्ड मैजिक पावर्स, अगर वो अक्वायर कर ले मतलब प्राप्त कर ले। क्या प्राप्त कर ले? हासिल कर ले। क्या हासिल कर ले? मैजिक पावर्स, जादुई शक्तियां, है ना। इट वुड बी बेस्ट, ये सबसे अच्छा होगा अगर दे यानी वे चारों के चारों क्या कर ले? हासिल कर ले। क्या हासिल कर ले? कोई जादुई शक्तियां हासिल कर ले, तो ये सबसे बढ़िया काम होगा। क्यों? विच, जो, वुड हेल्प, और ये जादुई शक्तियां क्या करेगी? जो कि हेल्प करेंगी, है ना, टू ब्रिंग इन स्टडी इनकम। स्टडी इनकम का मतलब क्या होता है? रेगुलर इनकम, है ना, सतत आय, है ना। तो ये क्या होगी? ये जो मैजिकल पावर है हेल्प करेगी उनकी एक सतत आय कमाने में, डेली का पैसा कमाने में। ठीक है गाइस, ओके। कीपिंग दिस प्लान इन माइंड, कीपिंग मतलब रखते हुए, है ना, दिस प्लान मतलब इस विचार को, इन माइंड मतलब दिमाग में, इस विचार को अपने दिमाग में रखते हुए, ईच ऑफ द ब्रदर्स, हर एक भाई, ईच ऑफ द ब्रदर्स मतलब हर एक भाई, सेट ऑफ मतलब यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी यात्रा के लिए निकल पड़ना, है ना। यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं कहां पर? इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में, है ना, चलने के लिए निकल पड़ते हैं, यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। क्यों यात्रा करना चाहते हैं? क्यों जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में? ताकि अलग अलग प्रकार के जादू सीख सके, मैजिकल पावर। तो अलग अलग यात्राओं के लिए अलग अलग दिशाओं में वो निकल पड़ते हैं, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, चारों दिशाएं, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में क्यों निकल पड़ते हैं? टू लर्न, सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? डिफरेंट मैजिकल स्किल्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जादुई शक्तियां, स्किल्स मतलब हुनर, है ना, अलग अलग प्रकार के जादुई हुनर सीखने के लिए वो निकल पड़ते हैं चारों अलग अलग दिशाओं में, चारों 4 दिशाओं में चले जाते हैं, ठीक है। एक नॉर्थ में जाता है, एक ईस्ट में, एक साउथ में और एक वेस्ट में, ऐसे चले जाते हैं वो। दे प्लान्ड, उन्होंने योजना बनाई थी। प्लान मतलब योजना बनाई थी। क्या योजना बनाई थी? टू मीट अगेन, फिर से मिलने की उन्होंने योजना बनाई थी। मीट मतलब मिलने की, अगेन मतलब फिर से। कहां मिलने की? एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, एक निश्चित समय पर मिलेंगे, एंड प्लेस, और एक निश्चित जगह पर मिलने की उन्होंने क्या बनाई थी? एक योजना बनाई थी। क्यों बनाई थी? टू सी, ये देखने के लिए। क्या देखने के लिए? व्हाट मतलब क्या, किस प्रकार की, व्हाट ईच ऑफ देम हैड लर्नड, कि क्या ईच ऑफ देम, उनमें से हर किसी ने क्या, हैड लर्न मतलब सीखा है। वो क्यों मिलना चाहते थे? ये देखने के लिए कि उनमें से हर एक ने क्या क्या सीखा है, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए, ये परखने के लिए वो फिर से कुछ समय के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक निश्चित समय पर और एक निश्चित जगह पर मिलने की योजना बनाते निकलने से पहले, ठीक है, और वो फिर निकल पड़ते। योजना उन्होंने बना ली थी। आफ्टर नियरली 3 months, आफ्टर मतलब के बाद, नियरली मतलब लगभग, 3 months मतलब 3 महीनों, 3 महीनों के, लगभग 3 महीनों के बाद, when, जब, द टाइम टू मीट केम क्लोजर, जब द टाइम टू मीट मतलब मिलने का समय, केम मतलब आ गया, क्लोजर मतलब पास में, जब उनके मिलने का समय पास में आ गया लगभग 3 महीनों के बाद, तो क्या हुआ? ऑल 4 ब्रदर्स मेट, चारों के चारों भाई, पूरे के पूरे चारों भाई, मेट मतलब मिलते हैं, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक निश्चित स्थान पर वो मिलते हैं। दे वर वेरी हैप्पी, वे थे, क्या थे? वेरी हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों खुश थे? टू सी, देख करके, किसको देख करके? ईच अदर, एक दूसरे को देख करके, ईच अदर मतलब एक दूसरे को देख करके, अगेन मतलब फिर से, है ना। दे वर वेरी वेरी हैप्पी टू सी ईच अदर अगेन, वो एक दूसरे को देख करके आपस में फिर से बड़े खुश थे, है ना। एंड आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, है ना,
क्या पूछा एक दूसरे को, व्हाट ईच ऑफ देम हैड लर्नड, कि उनमें से हर एक ने, ईच ऑफ देम मतलब उनमें से हर एक ने, व्हाट हैड लर्नड क्या सीखा था, है ना, उन्होंने क्या चीज सीख चुके थे, ये उन्होंने एक दूसरे से फिर पूछने लगे, है ना, भाई तुमने क्या सीखा, एक पूछने लगा अरे तुमने क्या सीखा भाई इन 3 महीनों में, कौन कौन सा मैजिकल पावर सीखा, ऐसा करके पूछने लगे। द एल्डेस्ट ब्रदर सेड, जो सबसे बड़ा भाई था उसने कहा, क्या कहा, आई हैव मास्टर्ड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैजिक, मैंने क्या किया है, मैं पारंगत हो चुका हूं, आई हैव मास्टर्ड, मैं पारंगत हो चुका हूं, मैंने मास्टरी हासिल कर ली है, किस चीज में, मास्टर्ड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैजिक, एक विशेष प्रकार के जादू में मैंने मास्टरी हासिल कर ली है। और वो कौन सा जादू था, और वो बता रहा है आई कैन कवर, मैं कवर कर सकता हूं, द बेयर बोन्स, मतलब बिना मांस वाली जो खाली पड़ी जो हड्डी रहती ना, सूखी हड्डियां, उसको बोलते हैं बेयर बोन्स, ठीक है, हाँ बिना मांस की हड्डियों को क्या बोलते हैं, बेयर बोन्स, खाली बोन्स, है ना। आई कैन कवर, मैं ढक सकता हूं, कवर मतलब ढक सकता हूं, द बेयर बोन्स, खाली हड्डियों को, ऑफ एनी एनिमल, किसी भी जानवर की, किस चीज से कवर कर सकता हूं, विद द राइट काइंड ऑफ फ्लेश, फ्लेश मतलब मांस, सही प्रकार के मांस से क्या कर सकता हूं मैं, खाली पड़ी हड्डियों को मैं ढक सकता हूं किसी भी एनिमल की। आप बोलोगे सर राइट काइंड ऑफ फ्लेश मतलब सही प्रकार का मांस क्या होता है, सही प्रकार का मांस का मतलब यह है, जैसे कुत्ते की हड्डियां हैं तो कुत्ते के मांस से ढकेगा, अगर कोई लायन की हड्डियां हैं, है ना, तो लायन के मांस से ढक देगा, किसी कैमल की हड्डियां पड़ी है तो कैमल के मांस से उन हड्डियों को ढक सकता है वो, ऐसा जादू उसने सीखा था, ठीक है, सही प्रकार के मांस से, जैसी हड्डी वैसा मांस, है ना। अब दूसरा भाई, द सेकंड सेड, दूसरे भाई ने कहा, क्या कहा, सेकंड मतलब दूसरे वाले ने कहा, दूसरे भाई ने, आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, मैंने क्या सीखा है, हाउ टू एड स्किन एंड हेयर ऑफ द एनिमल, मैंने क्या सीखा है, कैसे ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, स्किन मतलब त्वचा, जो ऊपर की चमड़ी रहती है ना मांस के ऊपर जो लगी रहती है उसको बोलते हैं त्वचा, स्किन कैसे लगाते हैं उस मांस के ऊपर, एंड हेयर बाल कैसे लगाते हैं, है ना, ऑफ द एनिमल, उस एनिमल के ऊपर, आफ्टर के बाद, किसके बाद, द फ्लैश हैज बीन एडेड टू द बोन्स, जब जो फ्लैश होता है, जो मांस है जो ऐड कर दिया जाता है हड्डियों के ऊपर, तो उसके बाद कैसे उसमें स्किन लगाना है और बाल कैसे लगाना है वो मैंने सीख लिया है ना, ये मैं जानता हूं। तो पहले वाले में ने क्या सीखा कि हड्डी के ऊपर मांस कैसे लगाए, दूसरे वाले ने क्या सीखा, उस मांस के ऊपर त्वचा कैसे लगाए, स्किन कैसे लगाए और बाल कैसे लगाए, ठीक है, ये 2 काम हो गए। अब तीसरा बंदा क्या बोलता है भाई, द थर्ड वन सेड, तीसरा वाला, थर्ड वन मतलब तीसरा वाला, सेड मतलब कहा, तीसरे वाले ने कहा, तीसरे भाई ने कहा, तीसरे नंबर के, क्या कहा, आई नो, मैं जानता हूं, हाउ टू क्रिएट द लिम्स ऑफ द एनिमल, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, द लिम्स मतलब होता है अंगों को, जैसे आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब क्या है, अंग है ना, जीभ हो गया, आपकी उंगलियां हो गई, ये सब अंग है, लिम्स बोलते हैं इनको, ठीक है, अंगों को। तो तीसरा वाला क्या बोलता है, मैं जानता हूं कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं अंगों को, ऑफ द एनिमल, उस एनिमल के, हुज जिसकी, बोन्स मतलब हड्डियां, हैव बीन क्लोथ्ड का मतलब भी ढकना होता है ना, जिसकी हड्डियों को ढक दिया गया हो, विद स्किन से, फ्लैश से और हेयर से, उस जानवर की जिसकी हड्डियों को त्वचा से, मांस से और बालों से ढक दिया है, उनमें अंगों को कैसे क्रिएट करना है, लिम्स को, जैसे कि आंख, कान, मुंह, है ना, अपने फिंगर्स, ये सब कैसे क्रिएट करना है, उनमें अंगों को कैसे लगाना है, ये मैं जानता हूं, ऐसा थर्ड वाले ने कह दिया, ठीक है। एंड द फोर्थ सेड, और चौथा वाला कह रहा है, चौथा भाई सबसे छोटा भाई है, वो बेचारा नादान है, वो क्या कह रहा है, when such an animal is fully formed, और जब such an animal, इस प्रकार का, such an मतलब इस प्रकार का कोई जानवर, is है, क्या है, fully formed, पूरी तरह से जब बन गया हो, I can bring life into it, तो मैं ला सकता हूं, ब्रिंग मतलब ला सकता हूं, लाइफ मतलब जिंदगी, इनटू मतलब में, इट मतलब उसमें, तो मैं उसके अंदर जिंदगी ला सकता हूं, मतलब मैं उसके अंदर जान फूंक सकता हूं, उसको जिंदा कर सकता हूं, है ना, उस निर्जीव चीज को जिंदा कर सकता हूं, ऐसा कौन बोल रहा है, फोर्थ वाले ने,
ठीक है। द 4 ब्रदर्स वर वेरी प्लीज्ड, ये चारों के चारों जो भाई थे वो क्या थे, वेरी वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों खुश थे, टू डिस्कवर, ये जान करके, दैट की, डिस्कवर मतलब जानना, टू डिस्कवर दैट, ये जान करके कि दे हैड ऑल अक्वायर्ड स्किल्स, कि उन सब ने क्या कर लिया है, हुनर को अक्वायर कर लिया है, हासिल कर लिया है, उन्होंने अच्छे हुनर को हासिल कर लिया है, प्राप्त कर लिया है ना। विच कुड बी यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता था, और ये हुनर क्या किया जा सकता था, इस्तेमाल किया जा सकता था, टुगेदर, एक साथ, फॉर देयर कलेक्टिव बेनिफिट, उनके सम्मिलित फायदे के लिए, सबके फायदे के लिए, कलेक्टिव बेनिफिट मतलब सबके फायदे के लिए। सही बात है, वो बहुत ज्यादा खुश थे, अरे यार सबने अच्छी अच्छी स्किल सीख ली है, और ये जो स्किल है एक साथ इस्तेमाल की जा सकती है कलेक्टिव बेनिफिट के लिए, सबके फायदे के लिए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेड द एल्डेस्ट ब्रदर, जो सबसे बड़ा भाई है उसने क्या कहा, लेकिन सबसे पहले, बट फर्स्ट मतलब लेकिन पहले, सबसे पहले, वी मस्ट प्रूव, हमें यह सिद्ध करना होगा, साबित करना होगा, वी मस्ट प्रूव आर स्किल्स टू वन अनदर, लेकिन इससे पहले हमें अपनी स्किल्स को हमें साबित करना होगा, आर स्किल्स, अपनी कलाओं को, अपने हुनर को, है ना, टू वन अनदर, एक दूसरे के सामने, वन अनदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सामने हमें चीज को प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले तो। सो इसीलिए दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, वो चले गए, कहां चले गए, इनटू में, काय में, द फॉरेस्ट, जंगल में चले गए। क्यों चले गए, टू लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना, टू लुक फॉर, ढूंढने के लिए, क्या ढूंढने के लिए, द बोन्स ऑफ एन एनिमल, हड्डियां, एक किसी जानवर की हड्डियां ढूंढने के लिए वो चले गए, किसी भी जानवर की हड्डियां कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। क्यों कलेक्ट कर लेते हैं, टू एक्सपेरिमेंट देयर नॉलेज, अपने नॉलेज का प्रयोग करने के लिए, उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टू वन अनदर, एक दूसरे के सामने, ताकि हम क्या करते हैं, एक हड्डियां इकट्ठा कर लेते किसी जानवर की, ताकि एक दूसरे के सामने हम क्या कर लेंगे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ऐसा करके वो जंगल में चले गए हड्डियां ढूंढने के लिए। फिर क्या हुआ, सून मतलब जल्द ही, दे फाउंड, उन्हें मिल जाती, वो प्राप्त कर लेते हैं, क्या प्राप्त कर लेते हैं, सम स्कैटर्ड बोन्स ऑफ एन एनिमल, कुछ स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई, सम स्कैटर्ड कुछ बिखरी हुई, बोन्स हड्डियां, किसकी, ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल के, एक जानवर की हड्डियां वो क्या कर लेते हैं, उन्हें मिल जाती है, वो प्राप्त कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट ब्रदर यूज्ड हिज मैजिक स्पेल, और सबसे पहला जो भाई है वो इस्तेमाल करता, यूज करता है हिज मैजिक स्पेल, अपने जादुई मंत्रों को, मैजिक स्पेल का मतलब होता है जादुई मंत्र, है ना, उसका इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है, टू कवर द बोन्स विद द प्रॉपर फ्लैश, उन हड्डियों को कवर करने के लिए, ढकने के लिए, विद द प्रॉपर फ्लैश, सही प्रकार के मांस से, है ना, जिस एनिमल की हड्डी होगी उसी मांस से वो ढकने के लिए क्या करता है, वो कुछ अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जादुई मंत्रों का। और फिर क्या होता है, देन, और तभी, द सेकंड एंड थर्ड ब्रदर्स, वो अपनी हड्डियों को ढक देता है मांस से, और उसके बाद जो सेकंड ब्रदर है वो, एंड जो थर्ड ब्रदर है वो जो तीसरा भाई है ना, एडेड, वो ऐड कर देते हैं स्किन, हेयर और लिम्स, है ना, सेकंड वाला स्किन लगा देता है, त्वचा, बाल भी लगा देता है, और तीसरा वाला क्या करता है, तीसरा भाई लिम्स, अंगों को लगा देता है, नाक, कान, आंख, मुंह, ये सब अंगों को लगा देता है। ठीक है, बन गया पूरा एनिमल, बस जान डालना बच गया उसमें। When this was done, और जब ये सब हो जाता है ना, जब ये सब हो जाता है, they saw, तो वे देखते हैं, सी की सेकंड फॉर्म है saw, देखना है ना, वे देखते हैं, that की they had made a lion, कि उन्होंने क्या बना लिया है, एक लायन बना लिया है। ठीक है, as it was the turn, क्योंकि, as मतलब क्योंकि, it was the turn of the fourth brother, अब ये बारी थी, turn मतलब बारी थी, it was the turn, ये बारी थी, किसकी बारी थी, of the fourth brother, चौथे भाई की बारी थी, चौथे भाई की बारी थी उसमें जान डालने की। तब वो क्या कहता है, ही सैड, तो वो कहता है चौथा भाई, क्या कहता है, सी देखो, बड़ा उतावला है अपने मैजिक दिखाने के लिए, बड़ा जोश है, बड़ा एक्साइटेड है ना, सी देखो, आई विल ब्रिंग इट टू लाइफ नाउ, अब मैं इसके अंदर जान फूंक दूंगा, आई विल ब्रिंग इट मतलब मैं ला दूंगा इसके अंदर,
टू लाइफ, लाइफ जिंदगी ला दूंगा, नाउ मतलब अभी, अब देखो मैं अभी के अभी इसके अंदर जान फूंक दूंगा, इसको जिंदा कर दूंगा। एंड और मटर्ड अ स्पेल, मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, मन ही मन में कुछ बोलना, और वो एक जादुई मंत्र को मन ही मन में बड़बड़ाता है, बोलने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर क्या हुआ, बड़ा उतावला है, उसको बिल्कुल रह के नहीं हो रहा है, तुरंत ही अपना जादू दिखाने का शौक है उसको, है ना, तो एक जादुई मंत्र वो बोलने लगता है। फिर क्या होता है, एज सुन एज, जैसे ही डिड दैट, वो वैसा करता है, मतलब अपने जादुई मंत्र को जैसे ही वो पढ़ता है ना, द ह्यूज लायन अराउज, एक बड़ा सा लायन, शेर, अराउज मतलब जागृत हो जाता है, उस मुर्दे के अंदर जाग जाता है, एक बड़ा सा लायन, है ना, जिंदा हो जाता है उसमें। स्ट्रेच्ड इट्स लिम्स, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना, अंगड़ाइयां लेना, वो फैलाता है। इट्स लिम्स मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को, हाथ पैर को बिल्कुल अंगड़ाई लेता है, बिल्कुल उठता है। एंड रोड लाउडली, और रोड का मतलब क्या होता है, दहाड़ना, एकदम दहाड़ता है लाउडली, एकदम जोर से, है ना। शोइंग इट्स फियरफुल शार्प टीथ, और दिखाता है इट्स अपने, फियरफुल मतलब डरावने, शार्प मतलब नुकीले, टीथ मतलब दांत, दहाड़ते हुए अपने डरावने दांत दिखाता है, देखो दिखा रहा है ना, डरावने और नुकीले दांत दिखाता है, एकदम दांत, देखो दाड़ रहा है ना। देन, और तब, बिफोर दे कुड रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग, इससे पहले कि वे समझ पाते, वे चारों भाई समझ पाते, कुड रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, ये कुछ वो समझ पाते, उससे पहले ही द लायन चार्ज्ड एट द फोर ब्रदर्स, लायन ने चार्ज्ड एट मतलब अटैक कर दिया, हमला कर दिया, द फोर ब्रदर्स, इन चारों भाइयों पर। एंड कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, एंड कॉट एंड ईट ईच वन, और पकड़ लिया, कॉट मतलब पकड़ लिया, एंड एट खा लिया, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, और खा लिया, ईच वन मतलब हरेक को। इससे पहले कि वो समझ पाते कि क्या हो रहा था, लायन ने अटैक कर दिया चारों भाई पर, उन्हें पकड़ लिया और खा गया हरेक को, ठीक है। ये कहानी आगे देखो अब क्या हुआ, खा गया, फिर क्या हुआ, दस, इस प्रकार से द फोर ब्रदर्स डाइड, वो चारों के चारों भाई मर जाते हैं, बिकॉज ऑफ द फुलिश मिस्टेक, बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, किसकी वजह से, द फुलिश मिस्टेक, बेवकूफी भरी गलती से, कौन सी गलती, बाय ब्रिंगिंग अ फेरोसियस बीस्ट टू लाइफ, ला करके, ब्रिंगिंग ला करके, एक फेरोसियस मतलब होता है खतरनाक, बीस्ट मतलब जानवर, खतरनाक जानवर को, टू लाइफ मतलब जिंदगी देने की जो गलती जो करते हैं ना, फुलिश मिस्टेक, उससे उन चारों की मौत हो जाती है। दिस प्रूव्स, इससे ये साबित होता है, इससे ये सिद्ध होता है, दैट की इफ यू लैक विजडम एंड कॉमन सेंस, अगर आप में कमी होगी ना, लैक का मतलब कमी होना, किसकी, विजडम की, बुद्धि की, और कॉमन सेंस की अगर आपके अंदर कमी होगी, तो इवन द बेस्ट स्किल्स कैन नॉट हेल्प यू, तो आपकी जो सबसे अच्छी हुनर है, जो स्किल्स है ना, वो भी कांट हेल्प यू, वो भी आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। इवन द बेस्ट स्किल्स कैन नॉट हेल्प यू, जो आपकी सबसे अच्छे हुनर है, आपकी जो सबसे बड़ी स्किल्स है, जो कला है, वो भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी अगर आप में किसकी कमी है, बुद्धि की कमी है और कॉमन सेंस की कमी है। तो सही बात है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के अंत में, बेताल आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, जो बेताल है वो पूछता है राजा विक्रमादित्य से, जो शैतान है, भूत, अब वो बोलता है ना मैं एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी सुना दिया, अब वो पहले ही पूछ रहा है, एक सवाल पूछ रहा है बेताल राजा विक्रमादित्य से, क्या पूछता है, आस्क्ड, बेताल ने पूछा राजा विक्रमादित्य से, क्या पूछा, नाउ टेल मी किंग, अब मुझे बताओ किंग, which of the four brothers was responsible for all the deaths, now tell me, अब मुझे बताओ किंग, राजा बताओ, which of the four brothers, इन चारों में से कौन सा भाई, was था, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार था, फॉर ऑल द डेथ्स, इन पूरी मौतों के लिए, इन पूरी जो डेथ हुई ना, पूरी चारों की जो मौत हुई, इसके लिए वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सा भाई था, बताओ। तो ये सवाल पूछ देता है वो बेताल राजा से। अब राजा देखो जवाब देना है, अगर राजा ने जवाब नहीं दिया तो उसका सर हजारों टुकड़ों में बिखर जाएगा, ऐसा बेताल ने कंडीशन रखा था। देखो राजा क्या बोलते सॉरी, किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, क्या बोला, द फोर्थ ब्रदर, कौन जिम्मेदार है चारों की मौत के लिए,
द फोर्थ ब्रदर, चौथा भाई जिम्मेदार है, हु ब्रॉट द लायन टू लाइफ, जिसने उस लायन को जिंदगी दी, जान फूकी उसके अंदर, इज, वो है, क्या है, द गिल्टी वन। गिल्टी वन का मतलब क्या होता है, गुनहगार। गिल्टी वन वही गुनहगार है, वही इस चीज के लिए उसी की सबसे ज्यादा बड़ी गलती, वही गिल्टी वन है, गुनहगार है। द अदर्स क्रिएटेड द फ्लैश, जो दूसरे भाई लोग थे उन्होंने क्या क्रिएट किया था, क्या लाया था उन्होंने जादू से, फ्लैश लाया था, स्किन लाई थी, त्वचा लाई थी, एंड लिम्स, और बॉडी पार्ट्स लाए थे, आंख कान मुंह ये सब, विदाउट नोइंग, बिना ये जाने, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वुड बी फॉर्म, बिना ये जाने कि किस टाइप का एनिमल बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, उन्हें पता नहीं था। बट लेकिन इवन आफ्टर रियलाइजिंग दैट इट वॉज अ डेंजरस लायन, लेकिन इवन आफ्टर रियलाइजिंग, ये महसूस करने के बावजूद भी, दैट की इट वॉज, वो था, क्या था, एक खतरनाक लायन था, ये बात महसूस करने के बाद भी कि वो जो बना था वो एक खतरनाक लायन था, डेंजरस लायन था। द फोर्थ ब्रदर, जो चौथा भाई था, वांटेड टू शो ऑफ हिज नॉलेज, वो अपने ज्ञान का दिखावा करना चाहता था। ही वांटेड, वो चाहता था, क्या चाहता था, टू शो ऑफ, दिखावा करना चाहता था, प्रदर्शन करना चाहता था, हिज नॉलेज, अपने ज्ञान का। हेंस, इसी वजह से, इसीलिए, अंततः, ही इज रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए वही जिम्मेदार है, फॉर हिज ओन, अपनी खुद की, फॉर हिज ओन मतलब अपनी खुद की, एंड हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की डेथ का। सही बात है, वही जिम्मेदार है, चौथा भाई, क्योंकि तीनों को तो पता नहीं था क्या बन जाएगा। अब तीनों ने अपना जादू चलाए, तो जब पता चल गया कि शेर बना है, तो चौथे वाले को बड़ा, वो चाहता था, अपने ज्ञान का दिखावा करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ये कुछ सोचा ही नहीं कि क्या होगा, और तुरंत उसके अंदर जान फूंक दी, है ना। तो कौन जिम्मेदार था, चौथा भाई, ठीक है। दिस वॉज इंडीड द करेक्ट आंसर, और ये जो विक्रमादित्य ने जो आंसर दिया ना, दिस वॉज इंडीड, ये रियली, इंडीड मतलब रियली, सच में, द करेक्ट आंसर, ये सही जवाब था, टू द रिडल, इस पहेली का, इस सवाल का, जो इस बेताल ने पूछा था राजा से, है ना। एंड बेताल वेनिश्ड, और सही जवाब सुनने के बाद बेताल वहां से गायब हो जाता है। सॉरी गाइस, वंस अगेन, और फिर एक बार, किंग विक्रमादित्य हैड टू ट्राई एंड कैच द डीमन, और फिर से एक बार राजा विक्रमादित्य को कोशिश करना पड़ता है और पकड़ना पड़ता है उस डीमन को, ताकि फिर से उस डीमन को, उस भूत को पकड़ेंगे, और वो बेताल फिर से उन्हें कहानी सुनाएगा, और फिर से वो रिडल का जवाब देंगे, फिर वो छूट के भाग जाएगा, और बार बार राजा को कहानी सुनने मिलेगी, है ना। तो कैसी लगी स्टोरी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच गाइस।